हरे कृष्णा। तो हम लोग पहला अध्याय कर चुके हैं। अभी दूसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश शुरू कर रहे हैं। तो पहला अध्याय हम लोग सुने थे कि हमारे समस्या है, ये अर्जुन की समस्या के माध्यम से हम लोग का शिक्षा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। जैसे उनको अभी समस्या है अपने संबंधियों से युद्ध करना, वो क्षत्रिय होने के बाद बावजूद भी अपना कर्तव्य को निभा नहीं रहे हैं। तो हम लोग को भी ये समस्या होता है कि अपने भौतिक आसक्ति में लग जाते हैं, या तो हम अपने पारिवारिक समस्या हो जाते हैं, तो कभी मामले शादी ब्याह के हो जाते हैं, तो कभी कुछ भी हो जाते हैं, हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो अर्जुन ने वो कहीं गलत कार्य करने के लिए नहीं गया, ऐसे त्यागने के लिए तो कोशिश कर रहे थे, या गलत या शराब नहीं पीने गए हो, या सिगरेट पीने, या तो जैसे हम लोग करते हैं कि कुछ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाते हैं, तो नशे की चीज़ लेने लगते हैं। इस तरह से अर्जुन कहीं गए नहीं, नशे की चीज़ या शराब या गलत कुछ करने ऐसा नहीं लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ही शरण लिए, वो कहीं गए नहीं। इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में समस्याएं आती हैं, तो हम गलत का शेल्टर या गलत का शरणागत नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक मास्टर यानी आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से, भगवान को श्री कृष्ण के जो सच्चा भक्त, उनके माध्यम से हम जीवन का समस्याओं का सोल्व करना चाहेंगे, समस्या का हल करना चाहेंगे, तो बहुत आसानी से हम जीवन को हल कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक समस्या या भौतिक समस्या हो, भगवान श्री कृष्ण को हम शरणागत होंगे, उनके उपदेशों का नियम को पालन करेंगे, तो बहुत जल्दी इसी जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सच्चा भक्त बन सकते हैं। तो अभी दूसरा अध्याय के हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्री भगवान वाचा कुतस्त्वाकशमलम्बिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिम करम अर्जुन। अनुवाद इस प्रकार है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताते हैं कि यह आपके मन में कलमश आया कैसे, और दूसरी बात बताते हैं कि ये विषम परिस्थिति है। अब यहाँ युद्ध होने जा रहा है, अब यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं करूँगा, ये दूसरा चीज़ है। और तीसरा चीज़ है कि अनार्य जैसे मत करो। आप अच्छा खानदान के आदमी हो, अच्छा खानदान के इंसान हो, अनार्य बताते हैं। आर्य अच्छा आदमी होते, अनार्य जैसे मत करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और बताते हैं ऐसा करोगे तो आपका कीर्ति जो हो, बहुत से मिले हैं आपको कीर्ति। सारे विश्व के योद्धा थे अर्जुन ने, भगवान शिव से भी युद्ध किए थे और जीते थे। उनको एक पशुपास्त्र भी अस्त्र मिला था उनको। इस तरह से बड़े बड़े लोगों उनको पुरस्कार दिए थे और उनको कीर्ति थी पूरे विश्व भर में अर्जुन को। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये सब चार चीज़ों और बहुत से चीज़ें हैं जो है, इस तरह से मत करो अर्जुन। तो भगवान कुतस्तवा बताते हैं कि आप मेरे भक्त हो और अच्छा इंसान हो, तो इस तरह से कुतस्तवा का शमलमिदम विश्व समुपस्थितम, ये आपके मन में कैसे आया? अभी हम लोग किसी को एक टाइम देते हैं, उस समय पर आकर मैं एक कार्य करूँगा, और एंड टाइम में हम बताएंगे कि ये हमसे नहीं होगा, तो उस आदमी कैसा लगेगा बताइए। और यहाँ पूरे विश्व के लोग आए थे युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में। तो भगवान वही चीज़ बता रहे हैं कि आपके मन में कलमश कैसे आया? अरे 2-4-10 दिन पहले बता देते मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो कुछ दूसरा उपाय कर सकते थे। लेकिन अभी एंड टाइम में अभी युद्ध करना है, उस समय बता रहे कि नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। और फिर बताते हैं ये तो अनार्य जैसे कर रहे हो। आर्य का काम है जो वैदिक सिस्टम में बताया गया, वैदिक पद्धति है, वैसा जीवन जीना, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण का आराध्य मानकर उनके सेवा करना। तो अनार्य जैसे मत करो, आर्य जैसे करो। और जो कीर्ति है आपका, बहुत से मिले हैं कीर्ति, वो भी कीर्ति चला जाएगा। वो लोग नहीं समझेंगे कि अर्जुन किस लिए गया, आपको तो यही बोलेंगे डरपोक है, अर्जुन ने भाग गया, ऐसा समझेंगे। लेकिन
मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अर्जुन जो है एक भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो हमको अब शुरू हो रहे हैं उपदेश भगवान श्री कृष्ण के कि सारे कैसे आए आपके मन में कलमश। इसी प्रकार से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में रहते थे तो वादा किए थे भगवान श्री कृष्ण को कि इस बार जरूर भजन करूंगा आपकी। हम लोग उसमें कष्ट अवस्था में रहते हैं तो भगवान के बार बार बताते हैं कि इस बार जरूर करूंगा, और गर्भ से बाहर निकलने के बाद फिर से भूल जाते हैं भगवान को, फिर माया में पड़ जाते हैं। एक करना है वो करना पड़ता है। तो इस तरह से हमको माया में बार बार प्रोमिस देते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि अभी जरूर भजन करूंगा, आने के बाद फिर भूल जाते हैं, फिर मरने के बाद फिर चले जाते हैं गर्भ में, माँ के गर्भ में, फिर बताते हैं कि जरूर करूंगा इस बार भजन भक्ति। इस तरह से वादा करते करते हम बहुत जन्मों तक इधर रहे हैं भौतिक जीवन में। इसी प्रकार से हम एक युद्ध करने के अर्जुन ही आया था लेकिन अभी युद्ध नहीं कर रहा है, तो वादा करने के बाद भी हम नहीं कर पाते हैं। तो हम शिक्षा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के कि इस बार इसी जीवन में हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाना है और अपना घर जाना है वापस भगवान के धाम। तो यहाँ बताते हैं कि कुतस्तव का समलमिदम विश्व समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कृत्रिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, ये आपके मन में कैसे आया? तो भगवान की दो शक्तियाँ होती हैं, एक अंतरंग, बहुत ऐसे भगवान की शक्तियाँ बहुत अनंत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 शक्तियाँ होती हैं, एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। और योग शक्तियाँ होती है 2, योग माया और महामाया। तो बद्ध जीव जो रहते हैं भौतिक जगत में महामाया के आ जाते हैं अंडर, और महामाया के अंडर में सारे कार्य चलते रहते हैं। और अंतरंग शक्ति में भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त रहते हैं। वो अंतरंग शक्ति के कारण ही वो भगवान श्री कृष्ण को हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। तो 2 योग माया और महामाया। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के ही प्रेरणा से अर्जुन ने एक सामान्य जीव की कैरेक्टर निभा रहे हैं हमको शिक्षा देने के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी हमारे होंडाचार्य तात्पर्य बताते हैं कि पहली बार श्री भगवान वाचा आया है श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में। पहली बार भगवद गीता स्टार्टिंग श्री भगवान वाचा, ये श्रील व्यास जी ने लिखे श्री भगवान वाचा। तो श्री भगवान वाचा का ऐसा बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। भगवान बोले तो श्री कृष्ण और कृष्ण बोले तो भगवान, कभी डॉट नहीं होना चाहिए। श्री भगवान वाचा, तो कौन बोल रहे हैं यहाँ? कृष्ण। और कृष्ण कौन है? भगवान है। तो भारत में बहुत से ऐसे रहते हैं कि भगवान तो अनेक है, हम किनकी पूजा करें? लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर हो रहा है कि भगवान कौन है? कृष्ण ही है, और कृष्ण ही बता रहे हैं। श्रील व्यास जी ने इसीलिए लिखे श्री भगवान वाचा। तो प्रभुपाद जी बहुत से ऐसा डिटेल से दिए हैं कि भगवान कौन है। तो बहुत से अलग अलग शास्त्रों में बताए हैं, मैं 2-4 इस शास्त्रों के बारे में बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं। श्री ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का पहला जीव है, वो बताते हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ऑल कॉजेज ऑफ कॉजेज। भगवान श्री कृष्ण मतलब सर्व कारणों कारणम, सारे कारणों के कारण कृष्ण है। और कैसा है? एक परम ईश्वर है। अलग अलग ईश्वर हो सकते हैं लेकिन उनका भी ईश्वर कौन है? परम ईश्वर कृष्ण। ये ब्रह्म संहिता की बात हो गई। फिर आगे बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एते चांस कला पुनशा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्यक्लम लोके मीडयंती युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम में भौतिक जगत में हर युग युग में आते हैं अंश और कला के रूप में। तो हमको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। Who is Krishna? Krishna is the supreme personality of Godhead. कृष्ण पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो हमको पहला क्लियर होना चाहिए कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण। और हम श्री कृष्ण की भक्ति करने से सारे अलग देवताओं, देवी 33 कोटि जो देवताओं हैं उनकी भी भजन हो जाती है। हमको अलग अलग से देवी देवता का भजन करने की ज़रूरत नहीं है। और इस कलयुग में भजन कैसे कर सकते हैं? कृष्णा का नाम लेकर, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलने का तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं समय लिमिट है, इसके लिए मैं कुछ इतना ही बोलकर समाप्त करता हूँ। और कोई किसी को टिप्पणी हो, प्रश्न हो, ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए मुझे। हरे कृष्णा।